आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 8 का लेसन 3 मीजर फॉर मेजर। मेज़र फॉर मेज़र। तो मेज़र का मतलब वैसे तो होता है नापना या मापना, लेकिन यहाँ पर इसका अलग अर्थ है। यहाँ पर मतलब है जैसे को तैसा या फिर जैसे के लिए तैसे। तो जैसे को तैसे हम कभी कभी बोलते हैं जैसे को तैसे जवाब दो, मतलब सामने वाला जैसा जवाब दे रहा है वह सवाल कर रहा है वैसे जवाब दो। तो इस प्रकार से यह हम कहानी के अंत में जान पाएंगे कि इसका कहाँ पर क्या महत्व बताया गया है। चलिए देखते हैं कहानी में आखिर क्या है। कृष्णदेव राय वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज, है ना। कृष्णदेव पैट्रोनेज ऑफ पोएट एंड स्कॉलर। तो कृष्णदेव राय जो था वो अपने संरक्षण के लिए जाना जाता था कवियों को, पोएट को मतलब कवियों को, और स्कॉलर्स को मतलब ज्ञानियों को, है ना, बुद्धिमान लोगों को। तो जो कृष्णदेव राय था वो कवियों को अपने यहाँ संरक्षण दिए थे, और जो ज्ञानी होते थे बुद्धिमान लोग उनको भी अपने यहाँ संरक्षण देके रखे थे। तो कृष्णदेव राय कौन थे? राजा थे। तो राजा अपने दरबार में इन लोगों को संरक्षण देते थे। ही वॉज इक्वली फाउंड ऑफ फाइन आर्ट, और वैसे ही फाइन आर्ट के ये शौकीन थे। फाइन आर्ट को ललित कला कहते हैं, तो ललित कला का शौकीन था राजा कृष्णदेव राय। अब उसके बाद क्या होता है, वंस ही केम टू नो, एक बार वह जाना या उनको जानकारी हुआ अबाउट अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, एक बहुत ही ब्रिलियंट बुद्धिमान आर्टिस्ट मतलब कलाकार के बारे में ये सुना राजा ने, और उस कलाकार का नाम था राजा वर्मा। ठीक है, नाम में राजा जुड़ा है तो इसको राजा नहीं मानना है, ये कलाकार है। राजा कौन है? कृष्णदेव राय। ठीक है, तो इस राजा वर्मा एक बहुत ही ब्रिलियंट कलाकार था, आर्टिस्ट था, उसके बारे में सुना। ही इनवाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट। ठीक है, तो राजा ने इस राजा मतलब कृष्णदेव राय ने राजा वर्मा को अपने कोर्ट में मतलब अपने दरबार में इनवाइट किया, निमंत्रण दिया। एंड आस्क्ड हिम, और उसको कहा टू ड्रा हिज पोर्ट्रेट, अपना पोर्ट्रेट मतलब अपना फोटो या अपना चित्र बनाने के लिए उसको पेंटर को या कलाकार को कहा। ठीक है, यहाँ राजा है कृष्णदेव राय और पेंटर है, कलाकार है राजा वर्मा। ठीक है, अब इसको देख के हम अनुमान लगा सकते हैं कि इसमें से कौन राजा होगा और कौन पेंटर होगा। तो देखिए राजा का फोटो बना, इसलिए दो फोटो दिखना चाहिए, एक ओरिजिनल राजा और एक फोटो में राजा। तो इससे साफ होता है कि ये राजा है कृष्णदेव राय और ये कृष्णदेव राय का फोटो है, और पेंटर बनाने वाला जो कलाकार है ये है। ठीक है, चलो। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, किंग बहुत ही, राजा जो है देव राय वो बहुत ही खुश हो गया। विथ द आर्टिस्ट, किससे? कलाकार से, आर्टिस्ट से। व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी, जब उसका जो फोटो था वो रेडी हुआ बनकर, उसको देख के बहुत खुश हो गया। इन द पोर्ट्रेट, चित्र में, पोर्ट्रेट में, द मैजेस्टिक मतलब रॉयल, वेरी ग्रैंड मतलब राजा के लिए मैजेस्टिक शब्द यूज होता है, बहुत ही महान, रॉयल ऐसा बोलते हैं इसलिए मैजेस्टिक बोलते हैं उसको। एंड हैंडसम किंग, जो मैजेस्टिक और हैंडसम किंग है, सीम्ड टू हैव कम एलिव विद इन द फ्रेम, ऐसा लग रहा है कि जैसे उस फोटो में जीवित दिख रहा हो राजा। ऐसा पेंटिंग या चित्र बनाया राजा वर्मा ने। किसका? देव राय का, है ना, कृष्णदेव राय जो राजा है उसका पेंटिंग बनाया आर्टिस्ट राजा वर्मा ने। ठीक है, राजा वर्मा कहने से कंफ्यूज नहीं होना है कि राजा वर्मा कोई राजा है, ये पेंटर है, इसका नाम राजा वर्मा है। अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट, राजा वर्मा मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस पोर्ट्रेट, इस चित्र के अलावा राजा वर्मा ड्रेव इमेज ऑफ फेमस कैरेक्टर्स,
इसके अलावा बहुत से फेमस कैरेक्टर मतलब लोगों का ये राजा वर्मा ने फोटो बनाया है फ्रॉम पुराण। पुराण के जो लोग कैरेक्टर हैं पुराण में, मतलब हम कहाँ जैसे सुनते हैं तो उसमें जिन जिन का नाम आता है उनमें से बहुत से लोगों का चित्र बनाया है। तो उसमें से बहुत से मेन एंड वुमेन, महिला पुरुषों का एंड सो ऑन, और बहुत से लोगों का इन्होंने चित्र बनाया है। किसने? राजा वर्मा ने। तो ये सभी उसका क्लब इतना फेमस है, बहुत अच्छा कलाकारी है। ही बिकेम वेल नोन, कि वो जो है वेल नोन हो गया, मतलब जाना पहचाना हो गया। फॉर हिज स्किल, अपने इस स्किल या अपने कौशल के लिए जाना पहचाना हो गया। कौन? राजा वर्मा। ही बिकेम क्लोज, ही बिकेम क्लोज मतलब वह बहुत ही करीबी हो गया। किसका? राजा का। एंड डियर टू द किंग, और प्रिय हो गया। राजा का करीबी हो गया और राजा का प्रिय हो गया। कौन? ये पेंटर राजा वर्मा। ठीक है। उसके बाद ओवरवेम्ड बाय जॉय, खुशी से, है ना, जब उछलते हुए, खुशी के जब उछलता है तो खुशी से उछलकर मतलब खुश होकर, कृष्णदेव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट, कृष्णदेव राय ने आर्टिस्ट मतलब राजा वर्मा को बोला या पुकारा। एंड आस्क्ड, और कहा, हिम, किसको? उनको, व्हाट ही वांटेड, कि वो उसे क्या चाहिए। जब राजा बहुत खुश हो जाता है किसी से तो इसी तरीके से बोलता है, बताओ मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमको क्या चाहिए। इसी प्रकार कृष्णदेव राय जो राजा है उसने पेंटर या आर्टिस्ट राजा वर्मा से पूछा कि व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो। वेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, रिप्लाई नहीं दिया उसने, कोई उत्तर नहीं दिया राजा वर्मा पेंटर ने। तो द किंग, तब किंग ने, राजा ने क्या किया, ऑन द स्पूर ऑफ जेनेरियस इम्पल्स, मतलब बिना सोचे समझे, है ना, ऐसा सोचकर उदार भावना दिखाते हुए कि मैं उसके लिए ये घोषणा कर सकता हूँ, ऐसा अपने आप को क्षमता, करेज दिखाते हुए, साहस दिखाते हुए उसने क्या किया, उसने तो कुछ मांगा नहीं राजा वर्मा ने, तो इसने अपने आप से होकर क्या किया, रिवार्डेड हिम, इसको पुरस्कार के रूप में दे दिया विद द चीफ मिनिस्टरशिप। क्या दे दिया? चीफ मिनिस्टरशिप, मुख्यमंत्री बना दिया अपने राज्य का, है ना। जैसे अभी हमारे देश में जैसे होता है, राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति के नीचे में उसको सलाह देने के लिए क्या होता है, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री वगैरह। वैसे ही राज्य में क्या होता है, राज्यपाल मेन होता है, और राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होते हैं, मंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री और मंत्री, तो उसी तरीके से मुख्यमंत्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टरशिप दे दिया, चीफ मिनिस्टर बना दिया पूरा राज्य का। तो राजा के बाद दूसरा यही हो गया, मतलब चलाने के लिए। तो देखिए, कलाकार को मुख्यमंत्री बना दिए, चीफ मिनिस्टर बना दिए, तो अब कैसे राज्य कैसे चलता है उसको देखते हैं। दो राजा वर्मा वाज ए गुड मैन, हालांकि राजा वर्मा एक बहुत ही अच्छा आदमी था। एंड अ ब्रिलियंट आर्टिस्ट, और वो एक ब्रिलियंट आर्टिस्ट भी था। ही हैड नो एक्सपीरियंस, लेकिन उसके पास कोई भी अनुभव नहीं था। क्या चीज़ का अनुभव नहीं था? व्हाटसोएवर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का कोई अनुभव नहीं था उसके पास, है ना। उसने पेंटर का काम किया है, उसको क्या पता कि राज्य कैसे चलाना है, ये सब पता नहीं था। लेकिन पेंटिंग को देखकर राजा ने उसको मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर बना दिया है। सून, जल्द ही क्या हुआ, एवरीथिंग वाज थ्रोन इनटू अ डिसऑर्डर, तो सब चीज़ जो है राज्य में वो उल्टा पुल्टा होने लगा। डिसऑर्डर मतलब ऑर्डर जो क्रम से होना चाहिए वो उल्टा पुल्टा होना शुरू हो गया। बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्योंकि, ऑफ हिज हेस्टी डिसीजन, मतलब हेस्टी डिसीजन मतलब बिना कोई तर्क लगाए, बिना सोचे, है ना, ऐसे डिसीजन लेते गए, क्योंकि उसको तो कोई अनुभव नहीं ये सब चीज़ का। एंड बैड मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट प्रबंधन कैसा कर रहा है, बैड, बेकार, ऑफ द स्टेट अफेयर्स, किसका मैनेजमेंट बेकार है, स्टेट अफेयर, मतलब राज्य के मामलों में जो भी फैसले लेने हैं, राज्य में कई फैसले लेने होते हैं ना, चिकित्सा के लिए, सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य और वित्त के लिए, शिक्षा के लिए, ये सब के लिए, तो इनको तो इस बात का कोई अनुभव ही नहीं था। तो ऐसे में सब इन्होंने फैसला लिया वो गलत गलत होता था। दो पीपल वर
हालांकि जो लोग थे अनहैप्पी अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, इसके जो प्रबंधन है एडमिनिस्ट्रेशन से नाखुश थे पूरा। दे डिड नॉट डेयर टू कंप्लेन, लेकिन इनका साहस नहीं होता था कंप्लेन करने के लिए टू द किंग। किसके का समक्ष है कंप्लेन? राजा के समक्ष। क्यों राजा से कंप्लेन करने के लिए डरते थे लोग? बिकॉज, क्योंकि द किंग वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, क्योंकि जो राजा का ये पसंदीदा था, बहुत पसंद करता था राजा इसको। ऐसे में इसके बारे में विरुद्ध में सुनने का नहीं राजा, यह सोचकर लोग इसके बारे में कुछ बोल नहीं पाते थे। द एल्डर्स ऑफ द टाउन, जो बड़े बुजुर्ग थे गाँव वहाँ टाउन के कस्बे के, फाइनली अप्रोच्ड, अंततः अप्रोच किया, मतलब पुकारा कहा जा सकता है ना, मतलब किसी से सहायता लेने के बारे में। एंड सॉट, मतलब तेनाली रमन्स हेल्प, और लास्ट में क्या किया? तेनाली रमन जो था वहाँ उससे हेल्प मांगा इन गेटिंग रिड, मतलब छुटकारा पाने के लिए, ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट चीफ मिनिस्टर, जो अयोग्य है ना, इस छुटकारा पाने के लिए किस नए और अयोग्य चीफ मिनिस्टर जो बना था उससे छुटकारा पाने के लिए तेनाली रमन से सहयोग मांगा। फिर तेनाली रमन एश्योर्ड देम, तेनाली रमन ने एश्योर किया, मतलब उनको क्या बोल सकते हैं इसको कि चलो ठीक है मैं आप लोगों को सहायता दूंगा करके एश्योर दिया उसको, इन लोगों को। आई शैल सून फाइंड अ हार्मलेस वे, है ना, मैं बहुत ही जल्द एक ऐसा रास्ता पाऊंगा जो हार्मलेस हो, मतलब जिसमें हानि वानी किसी का ना हो, लेकिन इससे आप लोगों का जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाए। हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप, है ना, इस आर्टिस्ट को रिमूव करने के लिए, रिमूव करना मतलब बाहर निकालना, आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप, जो चीफ मिनिस्टर बन गया है वहाँ से इसको बाहर निकालने का मैं आपको शांतिपूर्वक रास्ता बताऊंगा, ये कहता है तेनाली रमन। ठीक है, उसके बाद आफ्टर ए फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद, तेनाली रमन इन्वाइटेड द किंग, तेनाली रमन ने किंग को इन्वाइट किया, राजा को, द क्वीन, रानी को, एंड सम कॉर्टियर्स, और कुछ दरबारियों को, जो राजा के दरबार में रहते थे लोग, उनको, टू हिज हाउस फॉर लंच, अपने घर में लंच देने के लिए इनको बुलाया। किसने बुलाया? तेनाली रमन ने। मीनवाइल, उसी समय, ही फाउंड अ वेरी गुड कारपेंटर, तो उसी समय तेनाली रमन को पता चला एक बहुत ही अच्छे कारपेंटर, मतलब बढ़ई के बारे में। एंड पुट हिम ऑन द जॉब, और उसको कहाँ रख लिए? इस काम के लिए, आप प्रिपेयरिंग ए ग्रैंड फीस्ट, जो ग्रैंड दावत है, दावत जो दे रहे हैं ना, विशाल भव्य दावत फॉर द किंग, है ना, राजा के लिए जो भव्य दावत दे रहे हैं उसके लिए उस कारपेंटर को रख लिया कि चलो ठीक है तुम तो बहुत अच्छे कारपेंटर हो ना, खाना बनाना राजा के लिए करके। ठीक है, अब क्यों रखा होगा ये समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर ये भी समझ में आ गया होगा कि नाम जो है लेसन का, मिजर फॉर मिजर, मतलब जैसे को तैसा का क्या मतलब है। ठीक है, राजा ने जैसा किया यहाँ पर तेनाली रमन भी वैसा ही कर रहा है। द किंग एंड अदर्स सेट फॉर द लंच, राजा और अन्य लोग लंच पर बैठे। एंड एट तेनाली रमन्स ऑर्डर, तेनाली रमन जो था वो ऑर्डर दिए द कारपेंटर, किसको? कारपेंटर को। बिगेन सर्विंग देम, मतलब खाना को पड़ोसों करके। एज सुन एस दे पुट, जैसे ही वे रखे, द फर्स्ट मॉर्सल, मतलब फर्स्ट निवाला, ऑफ द फूड इन देयर माउथ, जैसे ही वे लोग फर्स्ट निवाला अपने मुंह पे रखे, द पीपल बिगेन टू रिक्वेस्ट, लोग जो है रिक्वेस्ट करना शुरू हो गए, फॉर वाटर, किसके लिए? पानी के लिए। अगेन एंड अगेन, है ना, खाना ऐसा पका है कि जैसे ही फर्स्ट निवाला लोग अपने मुंह में रखे वैसे ही पानी पानी करके रिक्वेस्ट करने लगे, पानी दो करके। सून आफ्टर, जैसे ही, है ना, मतलब बहुत ही जल्द, जैसे ही टेस्टिंग द फूड को
टेस्ट किए, द किंग रियलाइज, किंग को अनुभव हुआ दैट द फूड वॉज बेडली कुकड, जो खाना है बहुत ही बुरी तरीके से पका है, एंड वॉज अनबियरेबली हॉट, और बहुत ही ज़्यादा जो है गर्म है। ही वॉज एंग्री, वो बहुत ही क्रोधित हुआ। कौन? राजा। किस पर? तेनालीरामन पर। रमन चिल्लाता है, रमन हु वॉज कुकड दिस फूड, इस खाना को कौन पकाया है? डू यू वॉन्ट अस, क्या तुम ये चाहते हो कि हम ऑल टू सफ़र, हम सब सफ़र हो मतलब कष्ट हो, एंड डाई और मर जाएं, बाय ईटिंग दिस हॉरिबल फूड, इस हॉरिबल खतरनाक खाने को खा के हम मर जाएं, तुम क्या ऐसे चाहते हो? ऐसा गुस्से से बोले। इन हिज यूजुअल हम्बल वे, हमेशा की तरह उसके जो हम्बल मतलब नम्रतापूर्वक तरीके से तेनालीरामन सैड, तेनालीरामन जो है कहता है, आई बेग, है ना, निवेदन करते हुए, आई बेग यूर मैजेस्टीज फॉरगिवनेस, मुझे माफ़ करना मैजेस्टी, है ना, या राजा। फिर कहता है, देन ही सोड द कारपेंटर टू द किंग, फिर उसने उस कारपेंटर को राजा को दिखाया और कहा, आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच एन एक्सीलेंट, है ना, मैंने कभी ऐसा एक्सीलेंट क्या चीज़ कारपेंटर नहीं देखा है ना। तेनालीरामन कहता है राजा को, कारपेंटर को दिखाते हुए कि मैंने ऐसे कारपेंटर कभी भी नहीं देखा है। एंड आई हैव पुट हिम ऑन द जॉब ऑफ कुकिंग, इसलिए मैंने क्या किया, इसको कुकिंग के जॉब में रखा ताकि आपके लिए मस्त खाना बना सके। द लंच फॉर टुडेज फीस्ट, आज के जो भव्य लंच है उसके लिए इसको रखा था। द किंग बिगेन लाफिंग, राजा हंसने लगा, लाउडली, जोर जोर से। हैव यू लॉस्ट ऑल सेंस, क्या तुमने अपना सभी सेंस जो है दिमाग खो दिया है? रमन, है ना, ऐसा रमन को बोलता है। अ गुड, एक अच्छा कारपेंटर, शुड बी एम्प्लॉयड, एक अच्छे कारपेंटर को काम देना चाहिए, टू वर्क ऑन वुड, लकड़ी के काम में, बट नॉट ऑन फूड, लेकिन खाना में नहीं, खाना के काम में नहीं देना चाहिए, अच्छा कारपेंटर है तो लकड़ी के काम में दो। हाउ डू यू गेट दिस फनी आइडिया, तुमने इस फनी आइडिया जो है तुम्हारे दिमाग में कहाँ से आ गया? फिर तेनालीरामन आस्क्ड द किंग, तब तेनालीरामन राजा से कहता है, लॉर्ड, मतलब लॉर्ड शब्द का यूज होता है राजा, भगवान आदि के लिए। इफ़ एन आर्टिस्ट, यदि एक कलाकार कैन बिकम ए चीफ मिनिस्टर, जब एक राजा ये कलाकार जो है वो चीफ मिनिस्टर बन सकता है, कांट अ कारपेंटर बिकम ए कुक, तो फिर एक कारपेंटर बढ़ई कुक क्यों नहीं बन सकता, खाना पकाने वाला क्यों नहीं बन सकता? द किंग एट वंस अंडरस्टूड, तुरंत जो है राजा है समझ गया, दैट तेनालीरामन, की तेनालीरामन गोट अ कारपेंटर टू कुक द फूड, तेनालीरामन ने कारपेंटर को खाना पकाने के लिए इसलिए रखा, टू मेक हिम रियलाइज, ताकि उसको रियलाइज हो सके राजा को, हिज एरर, अपनी गलतियों का, इन मेकिंग राजा वर्मा को द चीफ मिनिस्टर, है ना, मेकिंग राजा वर्मा द चीफ मिनिस्टर, मतलब राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टर बनाने की जो गलती किया है राजा ने, इस घटना के माध्यम से उसको पता चल सके अपनी गलती का। द किंग वॉज सेव्ड फ्रॉम द एम्बेरसमेंट ऑफ रिमूविंग राजा वर्मा, है ना, तो किंग वॉज सेव्ड मतलब किंग अगर राजा वर्मा को चीफ मिनिस्टरशिप से हटाता तो राजा वर्मा का भी बेइज्जती होता और जो किंग है उसका भी बेइज्जती होता कि गलत को चुना था, और राजा वर्मा का बेइज्जती हुआ कि वो गलत आदमी मतलब योग्य नहीं है ऐसा। फ्रॉम द पोस्ट, बिकॉज क्यों ऐसा हुआ? वेन राजा वर्मा केम टू नो, जब राजा वर्मा ने जाना अबाउट द ऑकवर्ड मतलब इस भद्दा इंसिडेंट एट रमन्स हाउस, है ना, मतलब रमन्स को जैसे पता चला कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, तेनालीरामन ने मतलब राजा वर्मा को एहसास दिलाया है, किंग को एहसास दिलाया है कि राजा वर्मा को एक पेंटर को तुमने गलत तरीके से मुख्यमंत्री बनाया है करके, जैसे ही जानता है ही इमीडिएटली रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, वैसे ही तुरंत राजा वर्मा
मतलब वो जो पेंटर है उसने चीफ मिनिस्टर के पोस्ट से रिजाइन दे दिया, मतलब इस्तीफ़ा दे दिया। तो इस्तीफ़ा दे दिया मतलब उसको हटाने की अब ज़रूरत ही नहीं है, हटाएगा तो बेइज्जती होगा, इसलिए अच्छा है कि राजा वर्मा ने क्या किया, स्वयं इस्तीफ़ा दे दिया। लेटर राजा वर्मा टोल्ड तेनालीरामन, बाद में जो राजा वर्मा है तेनालीरामन से कहता है दैट ही वॉज हैप्पी टू रिमेन एन आर्टिस्ट, क्या कहता है कि मैं एक कलाकार रहते हुए बहुत खुश था, है ना, इसलिए ये वाला चीफ मिनिस्टर से अच्छा था कि मैं कलाकार था, उसी में बहुत खुश था और सम्मान मिलता था। ठीक है।